Hello dear students, welcome to the video classes of physics. जैसा कि ऑलरेडी मैंने लेक्चर्स में आप लोगों को काफी कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए हैं एंड दिस इज द लास्ट थियोरेटिकल लेक्चर ऑफ द यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, जिसमें कि दो चैप्टर्स थे, एक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज था और दूसरा पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो उस सेकंड वाले चैप्टर का हमें आज ये लास्ट टॉपिक, जो दो तीन टॉपिक्स बच गए हैं, वो हम लोग कवर करेंगे और उसके बाद मोड्स ऑफ द वीडियोस विल बी ऑफ न्यूमेरिकल नेचर। ठीक है, तो ज्यादातर जितने भी टॉपिक्स हम लोगों ने कवर किए अभी तक, उनके बारे में हम लोग न्यूमेरिकल्स, उनका एस्पेक्ट जो है, मैथमेटिकल एस्पेक्ट जो है, वो उसको कवर किया जाएगा। फाइन, सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। और जानते ही हो, आई एम मनीष मिश्रा। ठीक है, तो आज जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं उसमें सबसे पहली जो टॉपिक होगी वो होगी आपकी द लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, कब? इन द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। चार्जेस की अगर रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाए तो आखिर इस प्रोसेस में अगर लॉस ऑफ एनर्जी होती है तो क्यों होती है और कितनी होती है, इसका थोड़ा हम लोग पहले पता लगाएंगे। ठीक है, ये पहला टॉपिक है एंड देन विल ऑफ कोर्स डिस्कस अबाउट द कोरोना डिस्चार्ज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, हालांकि उसकी जो एप्लीकेशन थी हमारा वन डी ग्राफ जनरेटेड, वो हमारे सिलेबस से अब एक्सक्लूडेड है, सो आई विल नॉट डिस्कस दैट पार्ट। अगर आप लोगों को जरूरत होगी will comment me in the comment section, तो अगर ऐसा होता है then I will surely discuss that also, लेकिन फिलहाल we'll stick to the syllabus। ठीक है, तो देखिए, तो लॉस ऑफ एनर्जी, तो आखिर लॉस ऑफ एनर्जी होती क्या है? सबसे पहले बात आप समझो, जब भी एक कैपेसिटर को दूसरे कैपेसिटर के साथ हम जोड़ते हैं, ठीक है, मान लो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, इस कैपेसिटर को हम लोगों ने दूसरे कैपेसिटर के साथ जोड़ दिया। ठीक है, ये मान लो C1 है और ये हमारा C2। ठीक है, इनिशियल स्टेज में ये हमारा क्या था? C1 था और ये हमारा क्या है? C2। तो इसकी पोटेंशियल है हमारी V1 और इसकी पोटेंशियल है V2। चार्जेस जो होंगे वो इससे इसके तरफ ट्रांसफर होना चालू हो जाएगा। तो जब ट्रांसफर होगा, ये कब तक ट्रांसफर चलेगा? ये तब तक ट्रांसफर चलता रहेगा जब तक कि दोनों के पोटेंशियल इक्वेट नहीं हो जाते, till V1 equals to V2, ऐसा ना हो जाए। और मान लेते हैं कि वो कितने के बराबर है? आपके V के बराबर आ जाता है, यानी कि पोटेंशियल क्या हो गया? हम लोगों का कॉमन हो गया। तो ऐसी स्थिति में ये जो चार्ज का डिसिपेशन है वो हमारा क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। फाइन, और ज्यादा चार्जेस आगे ट्रांसफर नहीं होंगे। तो लेकिन जब चार्जेस ट्रांसफर होते हैं तो हो सकता है कि आपको ऐसा करने के लिए कुछ वर्क करना पड़े, सम ऑफ द एनर्जी इज गोइंग टू बी लॉस्ट, है ना? तो वो एनर्जी हम लोग पहले कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे कि आखिर ये कितनी एनर्जी है जिसने की लूज किया गया। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस में। तो मान लेते हैं कि इनिशियली वी नो दैट कि कैपेसिटेंस का जो एनर्जी होता है दैट इज गिवन बाय U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये डेरिवेशन किया था। ठीक है, एंड यू मस्ट बी नोइंग दैट। ठीक है, और आप लोगों ने अच्छे से भी लिया होगा, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दैट। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जो इनिशियल पार्ट है उसमें एनर्जी जो है टोटल कितनी रही होगी? तो U1 जो है वो दो कैपेसिटर का एनर्जी है, एक तो C1 का है और दूसरा हमारा C2 का है। तो ऐसा लिखें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा कि एनर्जी ड्यू टू कैपेसिटर नंबर C1 हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 एंड V2 स्क्वायर। ठीक है, ये हो गई हमारी इनिशियल एनर्जी। ठीक है, अब मान लो, ठीक है, ये टोटल एनर्जी, टोटल इनिशियल एनर्जी हो गया। लिख लो यहां पे आप पहले, टोटल इनिशियल एनर्जी। फाइन, अब हम मानते हैं कि टोटल जब ये चार्जेस डिसिपेट हुआ होगा तो टोटल फाइनल एनर्जी क्या होगा? क्या खास बात है इस फाइनल एनर्जी में? ठीक है, मैंने कुछ कहा था भी। ठीक है, तो उसमें मैंने कहा था ये तब तक चार्जेस का ट्रांसफर होता रहता है जब तक कि दोनों के चार्जेस बराबर, सॉरी पोटेंशियल्स जो है दोनों के
बराबर ना आ जाए। ठीक है, तो पोटेंशियल बराबर हो गए। तो मान लेते हैं उस फाइनल एनर्जी को हम लोगों ने मान लिया U2 एंड दैट इज इक्वल टू हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर। दोनों के पोटेंशियल क्या हो गए, सेम हो गए। तो इसको लिखा जा सकता है हाफ V स्क्वायर और ब्रैकेट में C1 प्लस, ठीक है, ये हमारे पास ये दूसरी इक्वेशन है। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, फाइन, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब देखिए, और एक और बात देखो कि हम लोग इस सेकेंड पार्ट में, ठीक है, U2 कैन ऑल्सो बी सिंथेसाइज टू। अब पोटेंशियल क्या होता है, कॉमन पोटेंशियल लेना है। तो कॉमन पोटेंशियल लेना है तो हम देखो एक चीज ध्यान रखना इसमें, हाफ C1 प्लस C2। ठीक है, पहले लिखते हैं ना। अब V स्क्वायर किसके बराबर है, ठीक है, V स्क्वायर आखिर दोनों के क्रॉस जो पोटेंशियल अप्लाई किया होगा वो V के बराबर होगा। तो हम ये लिख सकते हैं ना कि C1 V1 स्क्वायर, ठीक है, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू योर, ये इतनी वैल्यू जो है ये V के बराबर होगी। ठीक है ना, हम इसको इक्वेट कर सकते हैं, लॉस ऑफ एनर्जी अगर हमें निकालना है तो ये इक्वेट दैट, तो ये क्या हो जाएगा हाफ, ठीक है, C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे भी ये होल स्क्वायर होगा, C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, तो एक पार्ट कट जाएगा, तो यू विल बी लेफ्ट विद C1 प्लस C2। ये हमारे पास इक्वेशन है, फाइन, कोई दिक्कत इसके अंदर ना। अब देखिए लॉस ऑफ एनर्जी कितनी होगी, लॉस ऑफ एनर्जी, तो लॉस ऑफ एनर्जी को हम लोग प्रिज्यूम कर लेते हैं वो डेल्टा यू के बराबर होगा। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू लोग लिख सकते हैं ना इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, जो पहले एनर्जी लेवल था वो और अब जो बच गया है वो। ठीक है, अगर दोनों का अगर हम लोग डिफरेंस ले लेते हैं दैट इज माइनस कर दें उसमें, तो हम लोगों को लॉस ऑफ एनर्जी इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। सो वी कैन राइट हाफ, पहले वाली इक्वेशन में क्या है C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 हाफ C2 V2 स्क्वायर, फाइन। तो C2 V2 स्क्वायर माइनस, अब V2 की वैल्यू ये इतने टोटल वैल्यू लिख लो, ठीक है, तो 1/2 C1 प्लस C2 और ऊपर क्या आ गया आपका, दैट इज C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर। एक्सप्रेशन आ गया, अब आप इसको ब्रेक कर, ठीक है, यू जस्ट शॉर्ट इट आउट। तो हाफ हम यहां से कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है, पहले आप हाफ यहां पे कॉमन ले लो, बचा क्या आपके पास C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर प्लस 2 C1 V1 इंटू C2 V2। ठीक है, C1 V1 इंटू C2, फाइन, और इसको डिवाइड कर दिया हम लोगों ने 2 C1 प्लस, ये 2 तो निकल गया है, C1 प्लस C2। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं हम लोग इसका। तो इसका रिजल्ट क्या बनेगा हमारे पास, ठीक है, अगर एलसीएम लेते हो देन इट विल बी इक्वल टू 1/2 आपने बाहर रख लेना है एंड दैट इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो ये एक्सप्रेशन देखो C1 V1 यहाँ पे भी है C1 V1 C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर है, तो C1 V1 तो एटलीस्ट कॉमन लिया जा सकता है। तो एक काम करते हैं हम लोग, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे C1 C2, ठीक है, C1 V1 स्क्वायर, C1 V1 स्क्वायर, write it out, C1 V1 स्क्वायर
और C1 प्लस इसके साथ हो गया। अब फिर अगेन हम लोग यही लिखेंगे C2 V2 का स्क्वायर, अगेन C1 प्लस C2, राइट, और माइनस जो हमने शुरू में लिखा था वो हम लिख देंगे। तो इसको ब्रेक भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, तो चलो सिंथेसाइज फॉर्म जो था वही लिख देते हैं, C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये पिछले वाले स्टेप का बहुत ज्यादा यूज हम लोग नहीं कर पाए। ठीक है, देखते हैं कुछ कॉमन निकल जाएगा तो निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक है, नाउ वी आर लेफ्ट विथ 1/2। ठीक है, ऊपर क्या हो गया C1 इंटू C2, C1 इंटू C2। अब बचा क्या हमारे पास V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर माइनस 2 V1 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस। ठीक है, अब ये कितने के बराबर है, V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर है, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर है, दैट इज इक्वल टू हाफ C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। एक पार्ट हो गया और दूसरा हो गया हमारा V1 V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द लॉस ऑफ एनर्जी दैट इज गोइंग टू take place whenever we are transferring a charge from one capacitor to another capacitor, यानी कि during the distribution of charges this amount of total energy changes would take place. Clear? Is it clear till now? ठीक है, now the next topic that we will discuss is, हम लोग जो next topic discuss करेंगे वो क्या है आपका कोरोना डिस्चार्ज, या फिर उसको पॉइंट एक्शन भी कहते हैं, कोरोना डिस्चार्ज। देखिए ये नाम बहुत कंफ्यूजिंग सा लग रहा होगा आपको भी अभी के सिनारियो में, कोरोना। ठीक है, कोरोना बीमारी भी है लेकिन उस बीमारी से इसको रिलेट मत करना आप लोग। ठीक है, कोरोना डिस्चार्ज और पॉइंट एक्शन का जो सरफेस है ना वो वायरस का, वो भी कुछ इसी तरीके से है, टेंटिकल्स निकले हुए हैं, बाहर एक स्फेरिकल एजेस हैं। ठीक है, तो वही टेंटिकल्स यानी कि पॉइंट एक्शन जो होता है, पॉइंट पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, इस वजह से ठीक है उसको कोरोना डिस्चार्ज का नाम दिया गया है, और शायद वही रीजन रहा होगा, नॉट दैट मच इनटू बायोलॉजिकल पार्ट, बट फिर भी हो सकता है कि उसका नाम कोरोना शायद इस तरीके से पड़ा होगा। ठीक है, क्या छोड़िए, हम लोग को उससे मतलब नहीं है, विल डिस्कस अबाउट द कोरोना डिस्चार्ज ऑल। तो एक चीज ध्यान देना, ठीक है, मैं कुछ ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। सपोज हमारे पास एक स्फेयर है, जस्ट कंसिडरिंग अ स्फेयर, सरफेस डेंसिटी है सिग्मा 1, और इसको हम लोगों ने एक वायर से कनेक्ट किया और इसकी सरफेस डेंसिटी है वो सिग्मा 2। इसके ऊपर हम लोगों ने पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर और कंडक्टर के माध्यम से इसको दोनों को हम लोगों ने जोड़ दिया है, तो वो सारा चार्ज इसके ऊपर भी ट्रांसफर होगा, तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों की पोटेंशियल्स बराबर ना हो जाए, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम ना हो जाए। R1 और R2 दोनों की रेडियस अलग अलग है, छोटा होगा कोई बड़ा होगा। ठीक है, अब इसके कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। जब भी हम ठीक है कभी किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर के ऊपर चार्ज देते हैं, स्फेरिकल कंडक्टर के ऊपर हम चार्ज देते हैं, चार्ज क्या होता है, वो स्प्रेड होना चालू होता है, स्प्रेड होता है। ठीक है, तब तक स्प्रेड होता है जब तक कि वो सभी जगह पे इवनली डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए। ठीक है, इवनली डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए, और उसका कारण क्या है, आपस में इन सभी के रिपल्शन का होना। ठीक है, जिसकी वजह से ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट जाता है और इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म हो जाता है, एंड दैट हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं दैट इज इक्वल टू सिग्मा। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। अगर ये रेडियस जो है इसका अगर r मान लें हम लोग, then we can say that the surface charge density for a sphere would be q divided by 4 pi r square, where q is the total charge that is been distributed over this particular spherical surface। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गई बात। अब मान लो हम लोगों ने ठीक है कंडीशन लिया, ठीक, तो अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन, देखो सबसे बड़ी बात, दोनों की डिस्ट्रीब्यूशन सेम होनी चाहिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों की सेम होनी चाहिए। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा इस कंडीशन के अंदर, सिग्मा 1
शुड हैव बीन इक्वल टू सिग्मा 2, ऐसा होना चाहिए। अगर दोनों के पोटेंशियल बराबर करने हैं तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए सिग्मा अगर टोटल, अब यहाँ पे जो चार्जेस है हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो टोटल चार्ज, इसके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा वो Q1 है, इसके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो Q2 है। तो हम मान लेते हैं टोटल चार्ज जो है यहाँ पे इन्वॉल्व है Q1 प्लस Q2 इक्वल टू आपके टोटल चार्ज Q के बराबर है, ऐसा हम लोगों ने प्रिज्यूम किया हुआ है। तो सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2, तो सिग्मा 1 Q1 की वजह से और सिग्मा 2 किसकी वजह से है, सरफेस चार्ज की वजह से। सो Q1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 पोटेंशियल है ना, ठीक है, दोनों का पोटेंशियल आपस में बराबर करना है। तो सिग्मा 1 सिग्मा 2, ठीक है, यहाँ पे आप उसको जो है पोटेंशियल चार्ज डेंसिटी की वजह से पोटेंशियल कंसीडर कर लो, बेहतर रहेगा। तो पोटेंशियल 1 इज इक्वल टू पोटेंशियल 2, सो K Q अपॉन R1 शुड बी इक्वल टू K Q2 अपॉन R2, तो K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। तो ये हमारे पास एक कंसिडरेशन आ गई, ठीक है। अब इसको हम लोग रिजॉल्व करेंगे। तो भाई Q आपको पता नहीं, मैं चाह रहा था सीधा ही मैं यूज कर लूं उसको, तो Q आपको पता नहीं है, तो Q कैसे नहीं पता है, पता हो सकता है कैसे, तो सिग्मा के टर्म पे पता हो सकता है। भाई Q1 चार्ज के लिए यहाँ पे सिग्मा 1 लिया है ना, तो सिग्मा 1 इज इक्वल टू Q1 डिवाइडेड बाय 4 पाई R1 स्क्वायर, ऐसा लिखे तो कोई प्रॉब्लम। और अगर सिग्मा 2 इज इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, सॉरी एप्सिलॉन तो होगा नहीं यहाँ पे, R2 स्क्वायर लिखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात समझ में आ रही है। तो अब आप इनकी वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो भाई Q1 की वैल्यू क्या होगी, तो आप लिख सकते हो ना यहाँ पे Q1 इज इक्वल टू सिग्मा 1 इंटू 4 पाई R1 स्क्वायर एंड Q2 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इंटू 4 पाई R2 स्क्वायर। अब ये Q1 और Q2 की वैल्यू मिल गई आपको। अब ये Q1 Q2 की वैल्यू आप इस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या होगा, सिग्मा 1 इंटू 4 पाई R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ठीक है, क्या लिखोगे यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 एंड दैट इज इक्वल टू सिग्मा 2 4 पाई R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, ठीक, इक्वेशन से हमको मिल गया, ठीक है। दैट इज व्हाट आई वाज राइटिंग, ठीक है, मैं सिग्मा के टर्म पे लिखना चाह रहा था। खैर चलिए कोई बात नहीं, ये बेहतर हो जाएगा इससे। तो 4 पाई और 4 पाई हम लोगों ने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो ये हटा दो यहाँ पे, सिग्मा ये एप्सिलॉन नॉट ये आपस में कैंसिल हो गए, तो बचा क्या आपके पास, इट इंप्लाइड दैट सिग्मा 1 डिवाइडेड बाय R1, ठीक है, इनटू R1 का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू सिग्मा 2 इनटू R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2। तो ये स्क्वायर वाले पार्ट ये कैंसिल हो जाएंगे, वी कैन से सो। तो हम ये लिख सकते हैं कि फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या है, सिग्मा 1, ठीक है, अपॉन सिग्मा 2, ये इसको नीचे ले आते हैं। तो यहाँ पे क्या बचा हुआ R2 और यहाँ पे क्या बचा हुआ है R1। तो सिग्मा जो है वो इनवर्स रिलेटेड है, देन वी कैन कंक्लूड दैट सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। देखिए जितनी कम होगी सरफेस उतनी ही ज्यादा उसकी होगी डेंसिटी, जितनी ज्यादा होगी डेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। बात आ रही समझ में, क्यों होगी ज्यादा, तो उसके लिए रीजन ये है कि इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो अगर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगी। तो भाई ऐसा ये सब करने के लिए कर क्यों रहे हैं, ठीक है। तो बात समझो अगर आप, ठीक है, अगर मान लेते हैं एक बार को कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ठीक है, इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू सिग्मा, अगर ये एप्सिलॉन नॉट जो अगर है, ठीक है, वो अगर मान लीजिए ये इक्विवेलेंट कर ले 1 के, ठीक है, एयर के लिए, तो ये इक्वल टू सिग्मा हो जाएगा, ठीक है। खैर चलो इसकी वैल्यू आपको पता ही है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, ठीक है ना। लेट अस, अगर ये बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, अब जैसे मैं एक सरफेस लेता हूं, एक ही सरफेस के अंदर मैं 2 पॉइंट में बनाता हूं,
एक मैंने नैरो पॉइंट बनाया और एक मैंने ब्रॉडर पॉइंट बनाया। अब यहाँ पे देखिए इसका सरफेस जो है बड़ा है और यहाँ पे इसका सरफेस क्या है, छोटा है। तो यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, ठीक है, बहुत ज्यादा चार्जेस होंगे उतने ही छोटे सरफेस में, और यहाँ पे चार्जेस की रिलेटिव क्वांटिटी क्या होगी, कम होगी। तो चार्जेस की क्वांटिटी अगर यहाँ पे ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट विल बी हायर इन कंपैरिजन टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, होगी ना, जिसके कारण आप ये कह सकते हो कि यहां से डिस्चार्ज करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। पॉइंट से आसपास के एयर को वो क्या करेगा, आयनाइज कर देगा, और ऐसा लगता है जैसे मान लो कि जैसे ये पिन पॉइंट है, कंघी देखे ना, कंघी का ये पिन पॉइंट है आगे का, ठीक है। ऐसा लगने लगता है जैसे यहां से चार्जेस जो है वो एयर के माध्यम से निकल करके दूसरे सरफेस के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। दिस पर्टिकुलर फिनोमेना, और ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ द वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड एट दिस फाइन पॉइंट्स, ठीक है। तो ये रीजन समझ में आए, ठीक है। सो दिस इज द पर्पस ऑफ योर कोरोना डिस्चार्ज, एंड दैट इज ऑल अबाउट योर कोरोना डिस्चार्ज। और ये जब ये ट्रांसफर होता है, ठीक है, तो आप देखोगे ये ग्लो करता हुआ जाता है, लगता है जैसे कि कुछ जो है ना स्पार्कलिंग चीज जो है यहां से निकल करके इधर तक जा रही है, ठीक है। कैन विजुअलाइज दैट, ठीक है। एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड कोरोना डिस्चार्ज। सो वी आर डन विद दिस। तो खैर हम लोगों ने भी फर्स्ट यूनिट जो है सीबीएसई का पर्सपेक्टिव से वो हमने कवर कर लिया है, ठीक है। और अगर छोटे मोटे टॉपिक्स अगर छूटते रहे होंगे देन आई विल गो थ्रू दैट, डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है। तो अगर आप कमेंट सेक्शन में दोगे, मैंने तो कोशिश किया है कि मैं सारे टॉपिक्स में कवर कर दूं, ठीक है, बट स्टिल अगर कुछ छूट गया हो देन डू राइट मी इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन आल्सो मेल मी टू मिश्रा मनीष at gmail.com, okay, which you can find in the description box, the email ID, and do give your comments, fine, and subscribe, definitely like the video, और मैं कोशिश करता रहूंगा कि इसको और थोड़ा मैं इम्प्रूव करता जाऊं, ठीक है। तो डू गिव योर लाइक्स, डू सब्सक्राइब द चैनल, जैसे कि अगर कुछ भी मैं इंफॉर्मेशन रिले करना चाहूँ तो आप लोगों को तो झट से पहुंच जाए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।